दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सोखी। जैसा कि आप सब कोई जानते हैं, मैं एक सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजिक एडवाइजर हूं जिसने काफी कंपनियों को लॉन्च किया है हिंदुस्तान में और काफी कंपनियों को बिजनेस को स्केल अप करने के लिए एडवाइस किया है। इसीलिए इस चैनल के द्वारा जो भी मैं आपके साथ नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, याद रखिएगा कि उसे मैंने कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया हुआ है। इसीलिए आप जब भी मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, उसके जब स्ट्रैटेजीज आप देखेंगे, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं, ये कहीं ना कहीं मैंने खुद ही इंप्लीमेंट की है। तो अगर वो मैंने किया है तो वो आप भी कर सकते हैं। अभी तक जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जो मेरे साथ अब नए नए जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक समरी बताऊंगा कि मैंने अभी तक इस चैनल में किया क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जरूर पीछे जाइए और एपिसोड नंबर 1 से इस सीरीज को देखिए, तो आप इसको टोटली कनेक्ट कर पाएंगे और समझेंगे कि मैं आप लोगों को कौन सी दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा चौथा एपिसोड है उस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है डिमांड क्रिएशन। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है डिमांड क्रिएशन के ऊपर? पहला, डिस्काउंटिंग। दूसरा, सैंपलिंग। तीसरा, रिटेल एंगेजमेंट। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल, मतलब POSM। जब हम POSM की बात करते हैं तो आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जब भी अपने पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल को डिजाइन करेंगे तो वो आपके कम्युनिकेशन लैंग्वेज को एक टोटल ब्रांड लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करना चाहिए। मतलब जो आपकी कोर स्ट्रेटेजी है ब्रांडिंग की, उस कोर स्ट्रेटेजी को मिलाकर आप अपने POSM को डिजाइन करेंगे। बहुत बार मैं देखता हूं कि जो POSM डिजाइन होते हैं, उनके डिजाइन और उनका जो कोर ब्रांड लैंग्वेज है, उनमें कोई कनेक्ट ही नहीं है। अगर मैं आपको ये अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे जो भी रेप्यूटेड कंपनीज हैं, अगर आप उनके ब्रांडिंग लैंग्वेज को आप देखोगे या उनके POSM को देखोगे, उनका जो कम्युनिकेशन है वो एकदम सिंक्रोनाइज्ड होता है। मतलब वो एक ही दिशा और एक ही लैंग्वेज में बात करती है। जैसे कि पेप्सी कहते ही आपके सामने एक ब्लू कलर आ जाता है, जैसे मैं कोको कोला कहता हूं वैसे ही आपके सामने एक रेड कलर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में किसी भी कोने में अगर आप जाओगे तो उनका जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो सिर्फ एक है। इसीलिए जब भी आप अपना POSM को बनाते हो ना, तो आप अपने ब्रांड लैंग्वेज को बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड रखिए। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि एक इंसान काफी ब्रांड्स को एक्सपोज होता है एक दिन में, तो उसके लिए रिटेंशन करना बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए अगर आप अपने कम्युनिकेशन को एक दिशा में नहीं लेके जाओगे और उसको बार बार बदलते रहोगे, तो जो कस्टमर है जिसका दिमाग ऑलरेडी विचलित है, वो कभी भी फोकस नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका कम्युनिकेशन मुंबई में एक है तो वही कम्युनिकेशन आपका दिल्ली में भी होना चाहिए, वही आपका दुबई में भी होना चाहिए, वही आपका न्यूयॉर्क में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे, द मोमेंट वो आपके ब्रांड को देखेंगे, वो इमीडिएटली रिकलेक्ट करेंगे कि भैया मैंने इस प्रोडक्ट को यहां देखा है। इसीलिए जो भी पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल आप बनाते हो, किस टाइप के पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल, ये जो है ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल है जो किसी भी ब्रांड को बनाने पड़ते हैं जब वो ब्रांड लॉन्च करता है या बिजनेस को स्केल अप करता है। इसके साथ आप एक और काम कर सकते हो। अगर आप कुछ इनोवेट करते हो तो आप कस्टमाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से कुछ ऐसा चीज डेवलप कर सकते हो जो काफी यूनिक है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई चीज डिफरेंट होती है किसी स्टोर के अंदर, तो उसके
ऊपर कस्टमर की नजर जाती है और वो एक इंटरेस्ट जनरेट करता है जिससे कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को ट्राई करता है। आपको मैंने पहले भी बताया था ना कि एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें आप इंटरेस्ट जनरेट करते हो, और इंटरेस्ट जब जनरेट होता है तो ट्रायल होता है। तो एक अच्छा POSM मटेरियल क्या करता है? वो ट्रायल्स जनरेट करता है। एक काम करते हैं, क्यों ना मैं आपको एक रिटेल स्टोर दिखाऊं जहां पे मैं आपको ये बता सकता हूं कि किस तरह पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल एक स्टोर में प्लेस होता है और उसका क्या रोल होता है। आइए देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं एक स्टोर के सामने, जिस स्टोर का नाम डेली नीड्स है। अब मैं आपको इस स्टोर के अंदर लेके जाऊंगा ताकि आप समझे कि क्या क्या चीज है आप जो कर सकते हैं जिससे आपकी ब्रांड और विजिबल हो जाए और आपका नया प्रोडक्ट का लॉन्च और सक्सेसफुल हो जाए। अब हम इस स्टोर के एंट्री पे आ गए हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि एंट्रेंस में ऑलरेडी एक फ्रीजर लगा हुआ है। फ्रीजर में सारे ब्रांड्स जो है सब डिस्प्ले में है, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट दिखेगा नहीं तब तक दिखेगा कैसे। और आइए हम चलते हैं अंदर। अंदर चलने के पहले आपको ये बताऊंगा कि आप देखो यहाँ पे भी बहुत ब्रांडिंग की हुई है। कुछ लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं, ये पोस्टर्स उखड़ गए हैं, लेकिन पोस्टर्स लगाना जरूरी होता है क्योंकि ब्रांड की विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ती है। ये एक एंट्री का डोर है जिसमें एक ब्रांडिंग लगी हुई है, लेकिन किसी कारण से ये खराब हो गई है, जो खराब रहना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा ये खराब हो जाए तो इसको इमीडिएटली रिप्लेस करना चाहिए। तो अब हम स्टोर के अंदर आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी ब्रांड्स जो हैं डिस्प्ले में लगे हुए हैं। इस तरफ आप देखोगे तो प्रमोटर्स लगे हुए हैं अपने स्टॉक्स को असेंबल करने के लिए। और जैसे आप अंदर आते हो, इसमें हर एक चीज की एक कैटेगरी होती है। आइए मेरे साथ। ये कैटेगरी हो गई आपके फ्रोजन फूड की, जिसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ करना है आपने इसके अंदर ही करना है। जैसे हम अंदर आते हैं तो ये हो गया हमारा बेवरेज का कैटेगरी, और बेवरेज के कैटेगरी में सारे ब्रांड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। आप एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, हम उसको ठंडा चाहते हैं, ये फ्रीजर के अंदर नहीं है। ये एक चैलेंज होता है। तो क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी? क्यों? क्योंकि अगर आप एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स कैटेगरी को एड्रेस करता है, उसको कोल्ड ही होना चाहिए, नहीं तो इंस्टेंट परचेज नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं एक फ्रीजर है, और एक फ्रीजर को डिलेक्टा ब्रांड ने कंप्लीटली ब्रांड किया हुआ है। सेम इज विद दिस फ्रीजर। इस फ्रीजर को ब्रांड किया हुआ है ID ने। तो आइए हम टूर लेते हैं एक, और ये टूर लेते लेते आपको दिखाता हूँ डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं। ये भी एक काइंड ऑफ विजिबिलिटी होती है। आप जैसे आगे बढ़ोगे, आप अंदर आते रहोगे, स्टैकिंग होते हैं प्रोडक्ट्स की। आइए और आगे बढ़ते हुए, ये भी एक अलग कैटेगरी है। तो आपने देखा होगा कि जो ब्रांड जिस कैटेगरी में है उसे वही प्लेस किया जाता है, कहीं दूसरी जगह प्लेस नहीं किया जाता है। एक सवाल आपको यहाँ पूछूंगा, अगर आप एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आते हैं तो आप उसको प्लेसमेंट कैसे करोगे? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको विचार करना होता है। तो हम एक लाइव स्टोर के अंदर हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर जा रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आप फिर ये देखो, ये भी एक काइंड ऑफ डिस्प्ले होता है जिससे ब्रांड्स को बहुत विजिबिलिटी मिलती है। आगे जैसे हम आगे आते हैं तो हमें एक और ब्रांडिंग मिलती है यहाँ पे। इस टाइप की ब्रांडिंग को कहते हैं FSU ब्रांडिंग, और FSU आप खुद भी इनोवेट कर सकते हैं या किसी एजेंसी से बना सकते हैं। ये कैटेगरी हो गई चाय की, और ये एक फ्लो स्टैकिंग यूनिट हो गया यहाँ पे। तो आप लोग अभी ये देखिए, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांडिंग है जो निविया ब्रांड ने किया है, और ये LED के साथ है। आजकल LED का टेक्नोलॉजी आया हुआ है, और LED होने से क्या होता है, एक प्रोडक्ट जो है बहुत खिल के दिखता है एक स्टोर के अंदर। तो ये अनदर ब्रांडिंग है जिसको हम लोग एंड कैप ब्रांडिंग कहते हैं। इसमें एक पार्ट लिया हुआ इन्होंने ब्रांडिंग में, चाहे तो आप पूरा भी ले सकते हैं। ITC ब्रांड ने एक नया इनोवेशन किया है। जैसा आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा स्टैंड है यहाँ पे, जिसमें एक TV चल रहा है जिसपे एडवर्टाइजमेंट ऑन है, और LED है जिसपे सारे ब्रांड्स हैं उनके। तो ये एक और तरीका होता है जिस तरह हम ब्रांड को उभर के लाते हैं एक स्टोर के अंदर। अब हम एग्जिट में आ गए हैं। एग्जिट में जाने के पहले हमको एक और ब्रांड दिखा है। अब बाहर आ गए हम इस स्टोर से, और जाते जाते भी आप देखिए लोगों ने यहाँ पे ब्रांडिंग क्रिएट की हुई है ताकि उनका ब्रांड रिकॉल बहुत अच्छा हो। तो देखा आपने कि कौन कौन से पॉइंट हैं
कैसे कैसे कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, कौन कौन सा लोकेशन है जहां पे आप पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल को डाल सकते हैं और कस्टमर की जिज्ञासा को जगा सकते हैं ताकि वो आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड हो। ये सब करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल चाहे वो कुछ भी हो, लीफलेट हो, एफएसयू हो, डिस्प्ले स्टैंड हो, टेबल टॉप हो, उसकी जो लैंग्वेज है ना वो एक ही होनी चाहिए। और वो कहां से आती है? वो आती है कोर स्ट्रेटजी से। तो अगर आपके पास कोर स्ट्रेटजी नहीं है तो आप उसको डेवलप करिए, और जब वो डेवलप हो जाए तो आप उसको एडॉप्ट करिए। ऐसे ही बनते हैं ब्रांड, ऐसे ही लॉन्च सक्सेसफुल होते हैं। डिमांड क्रिएशन के ऊपर मैंने आपको काफी इंसाइट्स दिए हैं। अगर आप इन इंसाइट्स में से 50% छोड़ दीजिए, अगर आप 10% भी बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट करते हो तो आपका जो लॉन्च है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जाएगा, और जिस रिजल्ट को आप डिजायर कर रहे हैं वो आपके पास जरूर आएगा। तो आज ये मेरा 10वां एपिसोड था। इस एपिसोड को मैं यही विराम दूंगा, और मेरी ये चाह थी कि मैं 10वें एपिसोड में आपके दिल में एक दस्तक रख सकूं। आशा करता हूं कि मैंने वो इंपैक्ट जरूर किया होगा। थैंक यू वेरी मच।